तो इसलिए फखरे खानदेश के नाम पर ये मस्जिद उनके नाम पर उनके नाम से मंसूब की गई। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द ही यहाँ पर तामीरी काम शुरू होगा और मसलके आला हज़रत का एक मजबूत किला बनेगा जहाँ पर बात सिर्फ मसलक की होगी, बात सिर्फ मसलक की होगी। आते आते किसी ने मुझसे जो है एक बीच में ही सवाल किया कि इसके ट्रस्ट में कौन रहेगा। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ट्रस्ट में कौन रहेगा, लेकिन इतनी बात की वजाहत करूँ कि ट्रस्ट में जो भी होगा वो ऐसा होगा जो मसलक में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो 3 अशखास जो है वो मुझे यहाँ पर बैठे बैठे ही मुझे ट्रस्ट के अंदर किसको रखा जाए मुझे याद आया। तो ये थे कि 2 शख्स इस ट्रस्ट में, इस मस्जिद के ट्रस्ट में मैं वो लूंगा जो मौलाना अब्दुल गनी के खानदान से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो उनके साहबजादे यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर मसूद रजा साहब, सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर उनकी औलाद को हमने फरामोश किया है, उनके खानदान को फरामोश किया, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में हमने नाइंसाफी की, ठीक है। और एक 2 हजरत के घर से ही समझ लीजिए होंगे, और एक जो है वो ऐसा शख्स कि जिसने हजरत को बहुत करीब से देखा, सुभान अल्लाह, वो यहाँ पर बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, ट्रस्ट में रहेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत करीब से देखा। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसे ट्रस्ट में मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही अशखास को रखूंगा। और मैं इसमें जो ट्रस्ट के एतबार से ट्रस्टी में नहीं रहूँगा। कोई कहता है कि आपको ट्रस्टी, मुझे ट्रस्टी बनने का भी शौक नहीं, ना कोई, मैं सिर्फ जो है वो एक खादिम की हैसियत से इस मस्जिद में रहूँगा। ये ट्रस्ट के अंदर ये हजरात रहेंगे और उसके साथ में ट्रस्ट में ऐसे लोग रहेंगे जो उलमा। लोग अमूमन जो है वो रखते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा हो, मैं कहता हूँ ट्रस्ट में उलमा को रखो। सुभान अल्लाह की बुनियाद बहुत, इसलिए उनके जब उलमा ट्रस्ट में होंगे तो बात वही करेंगे जो दीन होगा, बात वही होगी जो हक होगी। वो यहाँ पर ये नहीं करेंगे नहीं इसके साथ में हमारा ये मामला है, वो ये नहीं, बस वो ये देखेंगे कि शरीयत क्या कहती है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ट्रस्ट में बाकी जो बॉडी होगी वो उनके मातहत होगी, जो उनकी खिदमत, जो उनके हुक्म पर जो है खिदमत अंजाम देगी। बाकी सारी जो बॉडी होगी वो इन उलमा के मातहत होगी। जो ट्रस्ट में रहेगा उलमा रहेंगे और चंद अशखास ऐसे रहेंगे होंगे जो इनके हुक्म पर काम करेंगे। फैसला उसी ट्रस्ट का होगा जिसमें उलमा मौजूद है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये एक ऐसी नुमाया ट्रस्ट यहाँ से बनेगी। मस्जिद फखरे खानदेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब मस्जिद बनेगी तो उसके अंदर कोशिश ये रहेगी कि मैं कोई मदरसा बोलते हैं कि बाकायदा बिल्डिंगें बनाए, वो नहीं, मस्जिद के अंदर ही बाकायदा इंशाअल्लाह मदरसा चलेगा कि बच्चे आएंगे, यहीं के बच्चे, भुसावल के बच्चे आए, यहीं पढ़े, हिफ्ज करें और यहाँ से जाए। 5 घंटे 4 घंटे पढ़े, अपने घर पे जाए। इस तरह से मदरसे का कोई निजाम करेंगे कि सुबह आए, शाम में आए, हिफ्ज करें, जाए। फिर कोशिश ये होगी कि उसी के अंदर इदादिया, उला, सानिया, ये 3 जमात, 3 जमात, सानिया या सालसा,
वाह वाह वाह। तो उसके बाद में राबिया से किसी बड़े मदरसे में उसको दें, 3 जमातें या 4 जमातें उसको यहाँ पढ़ाई जाए, और फिर वही आए, बच्चा आए जाए, ताकि जब फ्यूचर में जब आगे मामला हो तो यहाँ के बच्चे फारिग हो, भुसावल के बच्चे फारिग हो, यहाँ से करीब के बच्चे फारिग हो, और फिर वो मसलक आला हज़रत का काम करें। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। मेरी ख्वाहिश है कि खानदेश की सरजमीन पर खानदेश के अपने बच्चे हों जो वाह वाह, क्या बात है, वाह। हो, और जो यहाँ के आलिम बन के निकले। ये फितरी तकाजा होता है। मैं अपने मिट्टी के मुतालिक, मेरा दर्द कोकन के मुतालिक जितना होगा शायद कोई इतना दे सकता है, ये खानदेश के मुतालिक जितना दर्द रखते होंगे शायद कोई और कर सकता है। ये फितरी तकाजा होता है। ये नहीं होता है कि हम जो आकर कहेंगे कि इसके लिए दर्द नहीं। अपनी जमीन से जिस तरह से इंसान को मोहब्बत होती है ना, वो फितरी का तकाजा होता है। तो मैं ख्वाहिश करता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ की सरजमीन से, इन सरजमीन से, इस सरजमीन के ऐसे फर्जंद निकले जो गुलाम अहमद रजा बनकर चलते। मसलके आला हजरत के सच्चे अलंबरदार बनकर निकले। क्योंकि होता यह है कि कहीं बाहर से कोई आलिम आता है तो वो कितना भी दर्द दे दे, अपना खून भी दे देना, तो बाद में यही कहेंगे कि नहीं वो तो बाहर के हैं। समझे, यही होता है। वो सब कुछ अपना निछावर कर देंगे, तब भी कहते हैं बाहर के हैं। इसी सरजमीन के निकलेंगे जब बच्चे, तब वो एक तो ये भी होगा, वो उनको समझेगा भी, और फिर यहाँ का जब आलिम होगा तब उसके खिलाफ कोई खड़ा होने से 10 मरतबा पहले सोचेगा। वो सोचेगा क्योंकि वो जानता रहेगा कि इसकी बिरादरी यहाँ पर है, इसके लोग यहाँ पर है, इसके रिश्तेदार यहाँ पर है। बाहर का अगर कोई यूपी या बिहार का होता है तो वो अपनी जान भी दे देना सरजमीन के लिए, तो फिर यही कहते हैं ये तो बाहर के हैं, ये क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, ये क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। पहली बात तो दीन सरहदों में बटा हुआ नहीं है। वाह वाह। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, खानदेश, कोकन में बटा हुआ नहीं है। वो सबके लिए एक ही है, एक ही शरीयत। हमारे मजहब में ये नहीं है कि हर 10 किलोमीटर में कोई बदल जाता है, कोई बदलता नहीं है। 10 किलोमीटर पहले ऐसा था, समझे, 15 किलोमीटर में ये हो गया, ये नहीं होता है हमारे। हम उसी एक खुदा के मानने वाले। 1000 किलोमीटर बाद चले जाए तब भी अल्लाह ही को सजदा। हमारे इधर 5-5 किलोमीटर में बदलते नहीं है, समझे। एक खुदा को मानने वाले हैं, एक रसूल का कलमा पढ़ते हैं, एक शरीयत की इत्तेबा करते हैं। नहीं कि किसी और की, कहीं और चले जाए तो हमारी शरीयत बदलती है ना, एक ही शरीयत। तो वो कि पहली बात तो ये सोच जो है ना हमारे जहनों में, ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये महाराष्ट्र का है, और ये गुजरात का है, ये सोच निकाल दी, ये एमपी का है, सोच खत्म कर दी। ये देखे कि बात कहने वाला बात क्या कह रहा है। अगर मुस्तफा के दीन की बात कर रहा है और ऐन शरीयत बता रहा है, मसलक आला हजरत बता रहा है, तो वो हमारा अपना है। वो किधर का भी रहने वाला, नेपाल का हो, बिहार का हो, दुनिया के किसी खित्ते का रहने वाला हो, अकीदे की बात जब बताएगा, दीन की बात जब बताएगा, तो वो किसी भी खित्ते का, वो हमारा हो। हमारे करीब का रहने वाला दीन के खिलाफ बात करेगा तो वो हमसे दूर हो जाएगा। ये हमारे बुजुर्गों ने दिया है, ये नजरिया हमारे बुजुर्गों ने दिया है कि वो सरहदों में नहीं बटता। वो बात वही, बात जो रहेगा कहीं, बात वही इमाम अहमद रजा के नजरियात की, वही इमाम अहमद रजा के नजरियात की करेगा। वो दुनिया के किसी खित्ते में रहेगा, बात वही बरेली वाली करेगा। ये इस मस्जिद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहां बनेगी, अल्लाह ने चाहा तो
भुसावल की सरजमीन की ताजुल मसाजिद बनी। एक तो ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला मसलब की बात होगी, और दूसरी बात कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब मस्जिद बनेगी, अल्लाह ने चाहा तो कोशिश ये होगी हमारी कि उलमा में सबसे पहले इत्तेफाक पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौम जो है वो इनकलाब नहीं ला सकती जब तक कि उसका आलिम इनकलाब लाने में मजबूर है। इनकलाब उलमा से होता है, पैदा ही उलमा से होता है। मैं यहाँ के जितने उलमा खास तौर पर यहाँ के हैं जो भुसावल के रहने वाले हैं, मैं सबसे पहले उन लोगों से अर्ज करूंगा कि आपस में इत्तेफाक बनाए रखें। आपस में दीन के मसले में, मसलक के मसले में, मामले में आपस में इत्तेफाक बना के रखें। जब तक आपके अंदर इत्तेफाक नहीं होगा तब तक ये कौम आपके साथ नहीं चल पाएगी। हमारा इत्तेफाक जब हो जाएगा ना तो फिर कोई हमसे टकराने की ताकत नहीं रखता। अगर एक मुट्ठी बन जाए ना तो फिर किसी की मजाल नहीं कि वो एक आलिम को अपनी किसी मस्जिद से निकाले। कोई अगर उलमा में इत्तेफाक पैदा हो जाए, कोई ट्रस्ट नहीं निकाल सकते अगर उलमा में इत्तेफाक पैदा हो जाए, किसी के अंदर नहीं। और आपने अपने आपसी मामलात कोशिश करें कि उलमा अपने अंदर ही सुलझाए, आवाम तक न आने दें। क्योंकि होता यह है कि हमारे अंदर कमी ये होती है कि हम किसी आलिम की अपने सामने बुराई को बर्दाश्त करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले ने आज उस आलिम की मेरे सामने बुराई किया है, कल मेरी बुराई किसी और के सामने कर सकते हैं। जब किसी आलिम की बुराई सुनो उसी वक्त को, अगर आपको कोई उनसे इख्तिलाफ है तो आप सामने सामने बात करें, पीठ पीछे बात करें। कोई आपको इख्तिलाफ हो तो सामने मुंह पर आकर बात करें। फलां चीज आपसे हमने देखी, क्या ये गलत है, ये गलत है, तो ये इतने उलमा के सामने बैठकर बात करें। पीठ पीछे एक को पकड़कर, दूसरे को पकड़कर, तीसरे के कान में बोलकर, चौथे के कान में बोलकर आपस में इख्तिलाफ पैदा न करें। ये उलमा के अंदर सबसे पहला एक इत्तेफाक, इत्तेहाद होना बहुत जरूरी है, आपसी इत्तेहाद। जब ये होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो लोग जो उलमा पे तनकीद करते हैं ना, वो बोलने से डरेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि भुसावल में मसलके आला हज़रत की वो बहारें आए। क्योंकि मुझे खानदेश में रहना नहीं है, कि कोई ये समझे कि मैं यहाँ पर आकर जो है प्रॉपर्टी बनाऊंगा, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, ना प्रॉपर्टी बनानी है, ना मुझे यहाँ पर शिफ्ट होना है, ना मुझे इमामत करनी है यहाँ पर आके, ना मुझे जो मदरसे में पढ़ाना है। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो ये है कि पैगाम पहुँचाना मसलके आला। आप मसलके आला हज़रत में कहता ये हूँ ना, लोग कहते हैं कि आप जो है वो क्यों इतना सख्त कहते हैं। मैंने कहा कि अगर हम ही सख्त ना कहें, सख्त बात नहीं करेंगे तो फिर कहेगा कौन? गुस्सा नहीं करेंगे तो करेगा कौन? ये है कि मसलक के मामले में अगर मजबूत हो जाए, मसलक के मामले में, बाकी हमें कोई चीज नहीं है चाहिए। लोग कहते हैं कि आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ, मैंने कहा इख्तिलाफ करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। पहले दीन बचाएंगे ना,
जब दीन बचाएंगे ना, लोग कहते हैं कि फला का फला से इख्तिलाफ, मैंने कहा वो जिंदगी भर जिंदगी पड़ी है उसके लिए। पहले दीन को मजबूत करो, मसलक को मजबूत करो। मसलक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पूरी मसाइल में हो सकता है कोई इख्तिलाफ हो जाए, लेकिन अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और मेरा कहना ही यही कि अकीदे के मामले में कॉम्प्रोमाइज मत करना, अकीदे के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम कहते हैं सिलसिले अलग हो सकते हैं, कोई कादरी होता है, कोई चिश्ती होता है, कोई चौरवर्दी होता है, कोई नक्शबंदी होता है, कोई अशरफी है, कोई बरकाती है, कोई रजवी है। मशरब अलग अलग हो सकते हैं मगर मसलक कभी अलग नहीं है। दावत देता हूँ सिर्फ मसलक के मुतालिक। आप किसी भी मशरब से ताल्लुक रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मसलक में मजबूत ऐसे कि दूसरे देखकर तासुबी जाने, ऐसे मसलक के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं। मसलक एक ही और मसलक आला हज़रत उसका नाम है। मसलक के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारी सिर्फ यही बात है कि हमें कोई चीज ये नहीं कि कोई हमारे ताल्लुक से हमारे साथ चले, हमारे साथ सिर्फ दीन के अकीदे के मसले को लेकर चले। हो सकता है दूसरे मामले में हमसे कोई इख्तिलाफ हो, मगर जहाँ अकीदे की बात हो तो कम से कम इस मसले में हमारे साथ हो। इसमें कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं, इसमें हम कभी समझौता बर्दाश्त कर भी नहीं सकते। और यही हमने अपने बुजुर्गों से किया है, यही गौस पाक की तालीम है। गौस पाक के मुतालिक लोग कहते हैं कि गौस पाक को, आज गौस पाक का महीना आया ना, तो अब गौस पाक के लंगर चलेंगे। तो गौस पाक का लंगर खाने वालों एक बात याद रखना, गौस पाक के जैसा मुतसल्लिफ अपने दौर में दूसरा कोई नहीं दिखा सकता। तुमने गौस पाक की करामत को ही सुना है। गौस पाक का अकीदा देखो, गौस पाक अकीदे में कैसे थे। गौस पाक का अकीदा ये था कि बद मजहब अगर कोई दिखाई दे ना, गौस पाक फरमाते हैं तो अपना रास्ता काट दे, रास्ता काट दे। सलाम कलाम बहुत दूर की बात है। आज लोग कहते हैं कि नहीं सलाम होना चाहिए, कलाम होना चाहिए। हज़रत ने फरमाया ना कि किसी की भी नमाज जनाजा पढ़ते हैं और सबकी नमाज जनाजा में जाते हैं और फिर जो है वो सबके निकाह में शरीक होते हैं और अपने निकाहों में बुलाते हैं ऐसों को। बेशक तो इसको लोग इतना आम समझते हैं ना कि समझते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। गौस पाक को देखो, पढ़ो गौस पाक को। गौस पाक फरमाते हैं बद मजहब अगर आते हुए दिखे ना तो अपना रास्ता काट दो। कहा हुजूर सलाम कलाम तक तो समझ में आता है कि सलाम ना किया जाए, कलाम ना किया जाए, रास्ता क्यों काटे? गौस पाक फरमाते हैं जो हम देखते हैं वो तुम नहीं देखते। हमारी नजर से देखोगे तो समझ में आएगा कि रास्ता बद मजहब को देखकर रास्ता क्यों काटा जाता है। कहने लगे, हमने कहा हुजूर आप ही बता दें कि रास्ता क्यों काटा जाए। फरमाने लगे, गौस पाक फरमाते हैं जब बद मजहब आता है ना तो उस पर लानत, खुदा की लानत बरसती है। बद मजहब होता है अल्लाह की लानत बरसती है, और जब अल्लाह की लानत बरसती है तुम उसके करीब से जब जाओगे हो सकता है उसके छींटे तुम पर गिर जाए। गौस पाक ने तो करीब जाने से मना फरमाया। और आज तो रिश्तेदारियां आम होती है और लोग कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। तो कादरी सच्चा कादरी वो है जो गौस पाक को मानता हो मगर साथ में गौस पाक की भी मानता हो। तो गौस पाक को माने और गौस पाक की भी माने, वो सच्चा कादरी है। तो अकीदे के मामले में कॉम्प्रोमाइज करना ना हमने सीखा है ना हमारे बुजुर्गों ने कभी सीखा है। अकीदे के मामले में तो कोई आएगा, हम कहते हैं ना अगर हमसे कोई मामले में कोई दूसरे मसाइल में कोई गलती हो और हमसे कोई नाराजगी हो तो आप बोले हम आपकी चप्पलें जूतियां उठाने को तैयार अपने सरों पर। अगर आप हमसे दूसरे किसी मसले में नाराज हैं तो हम जूतियां उठाने को अपने सर पे तैयार है। अगर आप बोले कि हम राजी तब हो जाएंगे जब आप हमारी जूतियां उठाओगे, मैं कहता हूं मैं उठाने को तैयार हूं। मगर अकीदे के मामले में यह बात नहीं होती। अकीदे के मामले में कोई कहे कि नहीं नहीं हम अकीदे के मसले को लेकर आपसे नाराज है, तो मैंने कहा जिंदगी भर नाराज है, जिंदगी भर नाराज है, जिंदगी भर गाली दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात अकीदे की आएगी तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। गौसे आज़म की औलाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौसे आज़म की औलाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौसे आज़म की
जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अगर अपनी जाति नाराजगी की हो तो हम जूतों में आ जाएंगे, तुम्हारे जूतों में आ जाएंगे, कितने छोटे हो जाएंगे। मगर जब बात अकीदे की हो तो फिर तुम हम लोगों को कोहे हिमालय पाओगे, हिलने वाले नहीं है। जितना चाहो तोड़ने की कोशिश करो, हम हिलने वाले नहीं हैं। जब इस मसले में अकीदे के मामले में हमने ना कभी कॉम्प्रोमाइज किया है अल्हम्दुलिल्लाह, न कभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे इस मसले में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फखरे खानदेश, मस्जिद फखरे खानदेश यहाँ पर बनेगी और अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो मसलके आला हजरत की तरवीज व इशाअत यहाँ से होगी इंशाअल्लाह। मसलक का एक मजबूत किला बनेगा और इन उलमा इकराम के साए तले वो परवान चढ़ेगा, इन उलमा इकराम के साए तले वो परवान चढ़ेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अनकरीब फकीर कादरी का एक मदरसा जो है वो इसी खानदेश की सरजमीन पर, मैं उसके अंदर भी सैयद साहब को खास दावत दूंगा। इंशाअल्लाह ताला सरपरस्त की हैसियत से रहे, वो भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला जगह का हो गया है, इंशाअल्लाह अनकरीब उसका ऐलान होगा। ऐसा मदरसा जहाँ बात जो है वो किताब बाद में पिलाई जाएगी, पहले अकीदा पिलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हाज़िरीन, हुज़ूर फातिह खानदेश, हुज़ूर फातिह खानदेश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मामला आया ये हजरात ने मेरे ऊपर डाले हैं, जबकि मस्जिद के सारे मामला जो है वो इन्हीं, मैं समझता हूँ ये अहले भुसावल के लिए, ठीक है। आप ही इसके ट्रस्टी और आप ही इसके जिम्मेदार, हर शख्स जो है वो उस मस्जिद का जिम्मेदार है ना। तो अब मैं ऐलान करता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मुचन्निद नहीं, ठीक है, चंदा नहीं करता, लेकिन अल्लाह के घर के लिए मैं आज कि कुछ लोग उठ जाए। अरे भाई मौलाना ने 1100 का ऐलान कर दिया। मैं चाहता हूँ माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, ये 1100 तो कैसा है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं तो शुरुआत कौन करे? तो शुरुआत सबसे पहले मैं करता हूँ। एक मुसल्ले की कीमत कितनी है? 5000। इमाम का मुसल्ला मैंने लिया। कादरी साहब ने मौज़िन का मुसल्ला खरीदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं चाहता हूँ 11000 वाले भुसावल में, मैंने अमले में वो भी 3000 स्क्वायर फीट 300 मुसल्ले बता रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ, अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कादिर बिन अलहाज शेख हमजा रजवी रावेत, ये मौलाना पे का ऐलान।